मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथाधिराज पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें मूल हस्तलिखित पांडुलिपि जो कि टोडरमल जी के हाथों से लिखी गई थी, उस पांडुलिपि के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। कल तक अपन ने पहले अधिकार में कुछ प्रकरण देखे थे। उन प्रकरणों में अपन ने देखा किस तरह से कुछ शब्दों से अर्थ बदल जाता है या उसका प्रभाव बदल जाता है और किस प्रकार से ये सारी की सारी शब्दों में भावों में अंतर पड़ जाता है। आज हम उसके आगे का प्रकरण देखते हैं। कल हमारी बात हुई थी कि जैन दर्शन में जो शास्त्र हैं उनमें मिलावट चल नहीं पाती। मिलावट होना असंभव तो नहीं है, क्योंकि कषाई जीव तो सभी जगह हो सकते हैं, लेकिन वो मिलावट चल नहीं पाती। असत्य रचना प्रतिषेध के बारे में इसमें बताया था, और जैन दर्शन में असत्य रचना आगे चल नहीं पाती है। ज्ञानी जीव उस मिलावट को पहचान लेते हैं, किस तरह से उस मिलावट को वो पकड़ते हैं वो भी बताया था उन्होंने, मोतियों का उदाहरण देकर के। वो उदाहरण अपन ने ग्रंथ के आधार से तो नहीं पढ़ा था, लेकिन उसका भाव समझ लिया था कि कोई सच्चे मोतियों में नकली मोती मिला देवे, लेकिन ज्ञानी तो वो झलक मिला लेता है। उस झलक से वो पकड़ लेता है कि ये सच्चा मोती है और ये झूठा मोती है, ये नकली मोती है। ये उसको पकड़ में आ जाता है। भोला जीव हो तो वो ठगा जाता है, लेकिन समय समय पर ऐसे ज्ञानी जीव भी होते रहते हैं, तो उनसे हमें ये पता चलता रहता है कि किस तरह से यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ मिलावट हो गई है। मनीष जी भाई साहब, जय जिनेंद्र। चलिए आगे देखते हैं अपन। इसी प्रकरण को आगे देखेंगे। इसमें आगे वापस से वो प्रश्न करता है सामने वाला व्यक्ति कि कषायों से तो वो नहीं मिला है, जान करके मतलब कुछ उसको कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए जिससे वो मिलावट हो जाए। ये समझ लीजिए कि उसने कषाय भाव पूर्वक तो नहीं मिलाया, लेकिन उसको वैसा ही ज्ञान हुआ था तो उसने वैसा लिख दिया। ये भी तो संभव है। कहने का अर्थ यह है कि किसी ने जानबूझ करके द्वेष बुद्धि पूर्वक तो कोई मिलावट नहीं की। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, मुझको शुरू से ये ज्ञान रहा कि सुमेरु पर्वत तो 10,000 योजन का है, वास्तव में 1,00,000 योजन का है, लेकिन मुझे यही मालूम रहा कि 10,000 योजन का है। मैंने यही सीखा, यही सुना, यही पढ़ा, और आगे मैं कोई पुस्तक लिखता हूं तो मैं उसमें उसको 10,000 योजन का लिख देता हूं। तो ऐसा भी तो संभव है ना। मैंने कषाय बुद्धि पूर्वक नहीं लिखा, मैंने यही पढ़ा था तो यही लिख दिया। ये भी तो संभावना है। देखते हैं अपन, इसी के अंदर अपना अगला सुधार भी छिपा हुआ है इस प्रकरण के आगे ही। यहाँ पे अपन देखते हैं पृष्ठ क्रमांक है 13। जो प्रकाशित प्रतियां हैं उसमें पृष्ठ क्रमांक 13 है, और हस्तलिखित प्रति में ये मेरे पास है 17वां पेज है, 16वां और 17वां। बहुरीव कहे कि कषायनि करी तो असत्यार्थ पद न मिलावे, परंतु ग्रंथ करने वालों के क्षयोपशम ज्ञान है। ताते कोई अन्यथा अर्थ भाषे, ता करी असत्यार्थ पद मिलावे, ताकि तो परंपरा चले। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भाई जान करके कषाय बुद्धि से तो नहीं मिलाया है ना, कषायों से तो असत्यार्थ पद नहीं मिलाया, लेकिन ग्रंथ करने वाला कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं, सर्वज्ञ तो है नहीं। उनके क्षयोपशम ज्ञान है, और क्षयोपशम ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इनमें चूक होना संभव है। कोई चूक तो हो ही सकती है। ग्रंथ करने वालों के क्षयोपशम ज्ञान है, ताते कोई अन्यथा अर्थ भाषे। मान लो उनके ज्ञान में वैसा ही आया, उनको समझ में वैसा ही आया, तो संभावना है वहां पर।
वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। असत्यार्थ पद गलती से मिलाने में आ गया, गलती से वैसा लिखने में आ गया, तब उसकी तो परंपरा चल जाएगी। आप कह रहे हो कि जैन दर्शन में, जैन शास्त्रों में असत्य पदों की परंपरा नहीं चल पाती, हो सकता है ऐसे चल पड़ी हो। अब चूंकि अपन भी उतने ज्ञानी नहीं है, तो हो सकता है कोई ऐसी परंपरा यानी शास्त्र अनुसार वैसी कुछ बात चल पड़ी हो जो उचित नहीं हो। वो केवल ज्ञानी तो जानते हैं, लेकिन हम क्षयोपशम ज्ञानी हैं, क्षयोपशम ज्ञान में चूक होना संभव है। उस चूक से कोई ऐसी गलती चल पड़ी हो। प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए जवाब क्या देते हैं टोडरमल जी यहाँ पे। ताका समाधान मैं ढूंढारी से पढ़ रहा हूं, आप हस्त प्रकाशित प्रति में हिंदी में देख सकते हैं। मूल ग्रंथ कर्ता तो गणधर देव है। हम जो शास्त्रों का मंगलाचरण करते हैं, बड़ा मंगलाचरण, उसमें बोलते हैं मूल ग्रंथ कर्ता रह गणधर देवा। पहले तो सर्वज्ञ देव बोलते हैं, सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रह गणधर देवा, प्रति गणधर देवा। तो वास्तव में मूल ग्रंथ कर्ता तो गणधर देव हैं, क्योंकि जिनागम जो द्वादशांग है, ये द्वादशांग की रचना तो गणधर देवों ने ही की है। वो साक्षात समव शरण में उपस्थित होकर साक्षात केवल ज्ञानी भगवान के मुंह से वो दिव्य ध्वनि सुनकर के और वो उस जिनवाणी को गूंथते हैं। उसी संबंध में अपना एक संशोधन आने वाला है इसी पैराग्राफ में, ये अपन देखेंगे। मूल ग्रंथ कर्ता तो गणधर देव हैं, ते आप चार ज्ञान के धारक हैं। वो स्वयं ही चार ज्ञान के धारी हैं और साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुने हैं। ताका अतिशय करी सत्यार्थ ही भाषे है और ताही के अनुसार ही ग्रंथ बनावे है। सो उन ग्रंथनि विषय तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाए। और अन्य आचार्य अधिक ग्रंथ बनावे है, ते भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं। बहुरी ते तिनि मूल ग्रंथनि का परंपरा करी ग्रंथ बनावे है। बहुरी जिनि पदनि का आपको ज्ञान न होई, तिनि की तो आप रचना करे नहीं, और जिनि पदनि का ज्ञान होई, तिनको सम्यक ज्ञान प्रमाणते ठीक करी गूंथे है। यहां अपना संशोधन आएगा। जो ठीक गूंथते हैं लिखा है ना, यहां अब इसको देखेंगे अपन ठीक का अर्थ क्या है। प्रमाणते ठीक करी गूंथे है। सो प्रथम तो ऐसी सावधानी विषय असत्यार्थ पद गूंथे जाए नहीं, और कदाचित आपको पूर्व ग्रंथनि के पदनि का अर्थ अन्यथा ही भाषे और अपने प्रमाणता में भी तैसे ही आए जाए, तो या का किछु सारा नहीं। परंतु ऐसे कोई को भाषे, सभी को तो न भाषे। ताते जिनको सत्यार्थ भाष्या होई, ते ताका निषेध करी परंपरा चलने देते नहीं। इस पैराग्राफ में दूसरा संशोधन है ना। मोक्ष जो टोडरमल स्मारक से छपा है उसके अंदर चलते देते कि नहीं, चलने देते नहीं, ये वाला आ जाएगा। चलिए यहां तक देखते हैं अपन, है ना। मूल यहीं पे अपने को बात करनी है। ये पेज नंबर 13 पर आप लोगों ने देखा होगा प्रकाशित प्रति में। तो क्या कहा कि भाई साक्षात जो मूल ग्रंथ करता है, मतलब जिनवाणी के असली रचयिता, वो तो है हमारे गणधर देव। और चूंकि गणधर देव स्वयं चार ज्ञान के धारी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई हल्के फुल्के हों या कुछ कम ज्ञान वाले हों। क्षयोपशम ज्ञान तो है, वो तो पक्की बात की क्षय ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन वो चार ज्ञान के धारी हैं। चार ज्ञान के धारी माने मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय। और चार ज्ञानधारी नियम से सम्यक ज्ञानी ही होते हैं, ये तो नियम है। मन पर्याय ज्ञान होता ही सम्यक दृष्टि जीव को है, मिथ्या दृष्टि को कभी मन पर्याय ज्ञान होता नहीं। और साथ ही साथ मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये चारों ज्ञान जो उनके हैं, तो ज्ञान संबंधी जो रिद्धियां हैं, वो रिद्धियां भी उनको प्राप्त होती है। तो इसलिए उनसे कोई चूक हो जावे ऐसी तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि एक तो खुद का ज्ञान इतना ऊंचा, दूसरा साक्षात केवल ज्ञानी की उपस्थिति में, साक्षात केवली भगवान के समक्ष वो उपस्थित हैं, तो वहां संभावना बिल्कुल भी नहीं है गलती होने की। वहां तो कोई असत्य रचना मिलने में, लिखने में आ ही नहीं सकती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वहां पे उन्होंने द्वादशांग की रचना तो उन्होंने कर दी। उनके आधार से अब जो आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं, वो आचार्य आदि भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं। पहली बात।
माने पहला कारण असत्य रचना नहीं होने का, कि वो स्वयं भी सम्यक ज्ञान के धारी हैं। बहुरीते तीन मूल ग्रंथनी का परंपरा करी ग्रंथ बनावे है। वो कोई मन से नहीं लिख देते। कुंद कुंद आचार्य ने समय सार लिख दिया तो कोई खुद के मन से एक अक्षर भी नहीं लिखा। इतिहासकार बताते हैं कि कुंद कुंद आचार्य को किसी अंग के किसी अंश का, किसी एक अंश का उनको ज्ञान था। जो 20-20 उसके प्राभृत होते हैं, एक एक अंग के और पूर्व के उनके प्राभृत अधिकार होते हैं, वस्तु अधिकार। तो ऐसे उनको किसी अंग के किसी वस्तु अधिकार का उनको ज्ञान था। उस आधार से कुंद कुंद आचार्य ने समय सार की रचना की। ये कषाय पहुड़ आदि ग्रंथ है, षट पहुड़ षट खंडागम आदि ग्रंथ है। तो ये सब भी किसी न किसी अंग के ज्ञान के धारी मुनिराज द्वारा ही बनाए गए हैं, जो उनको परंपरा से अनुक्रम से चला आया ज्ञान था, उसी के अनुसार बनाया है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि किसी किसी विषय में कुछ संदेह रहा हो, वो लिखने में आ गया हो, तो कि आचार्यों की इतनी मंद कषाय होती है कि उनको जिस विषय में ज्ञान नहीं हो वो लिखते ही नहीं। लिखा ना यहाँ पे साफ साफ, परंपरा करी ग्रंथ बनावे बहुरी जिन पदनी का आपको ज्ञान न होई, जिन पदों का स्वयं को ज्ञान न होई, तिनी की तो आप रचना करे नहीं। लिखते ही नहीं, उस संबंध में लिखते ही नहीं। आजकल के लेखकों की तरह नहीं कि मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है, मेरे विचार में ऐसा संभव है। भैया तेरे विचार कौन पूछ रहा है? केवल ज्ञानी ने जो बताया है वो आप बता सकते हो तो बताओ, है ना। मेरे विचार, आपके विचार कोई सुनने नहीं बैठा। और जो कोई ये कहता है कि मैं कुछ नई बात बता रहा हूं, झूठ कहता है, स्पष्ट झूठ। जिनागम में नई बात नाम की कोई बात नहीं होती। अगर नई है तो सच्ची नहीं होती। क्यों? कि अरे हमारे तीर्थंकर तक कुछ नया नहीं बताते। महावीर स्वामी ने क्या बताया? जो आदिनाथ जी ने बताया वही महावीर स्वामी ने बताया। उसमें भेद कैसे करोगे आप? तो कोई अगर ये कहे कि मेरा विचार तो ऐसा है, मैंने ऐसा, देखो प्रतिपादन नई तरह से हो सकता है, प्रतिपादन की शैली कुछ नई हो सकती है, लेकिन आप नई बात निकाल करके कुछ बताना चाहें, ऐसा नहीं होता, वो बात नहीं चल सकती। तो आचार्य देव इतने करुणावान और इतने समझदार, या यूं कहूं कि इतने सावधान, इतने सावधान कि भूल से भी हमसे जिनागम में कुछ गलत न लिखा जाए, इसलिए वो उसी विषय में लिखते हैं कि जिसका वो सम्यक ज्ञान से प्रमाण कर सके। एक बात। दूसरी बात, जो अपने पूर्व आचार्य परंपरा में यथावत रूप से वो सुनते हुए आए हैं, जो उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा है, जो गणधर देव से सीखा है, गणधर देव से जो परिपाटी चली आई वो आचार्यों तक पहुंची, जो उन्होंने सीखा वो ही लिखते हैं। जिस चीज का ज्ञान हो उसी के बारे में लिखेंगे, जिसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है उसके बारे में कल्पना नहीं करेंगे, जैसा कि बाद की शताब्दियों में हुआ। ये जो अपन 2000 वर्ष का इतिहास देखें तो शुरू के 1000 वर्ष तक तो एकाएक कोई ऐसी मिलावट नजर आती नहीं है। कहीं कहीं पे फिर भी कुछ हो जाए तो हो जाए, बाकी समझ लीजिए 90 या 95% तो मिलावट बिल्कुल नजर नहीं आती। लेकिन ये बाद के जो 1000 वर्ष हैं इनमें खूब मिलावट हुई। अब वो शोधकर्ता विद्वानों का विषय है, वो पूर्वाचार्यों की परंपरा से मिलान करके और उसको देख सकते हैं। कल भी अपन ने एक बात की थी, है ना। तो वो अगर पूर्व आचार्यों की परंपरा के अनुसार लिखा मिलता है तब तो स्वीकृत है। अपन ऐसा भी कह सकते हैं जैसे जैसे महावीर स्वामी का समय बीतता जा रहा है, या यूं कहें कि पंचम काल आगे बढ़ता जा रहा है, जीवों की कषाएं भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही हैं। तो पहले इतने मंद कषाई जीव होते थे, मंद कषाई मुनिराज आचार्य होते थे, वो कभी इस विषय में पढ़ते ही नहीं जिस विषय का उनको ज्ञान ना हो। जितना उनको ज्ञान हो उसी के बारे में लिखते, जिसका ज्ञान ना हो उसके बारे में लिखते ही नहीं, चर्चा ही नहीं करते, छोड़ देते, नहीं लिखते। जरूरी नहीं है हर विषय में हर चीज लिखी जाए, मतलब हर व्यक्ति हर विषय को स्पर्श करता हुआ लिखे, ऐसा कोई अनिवार्य क्रम नहीं है, ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं। लेकिन आजकल तो क्या, अब क्या कहें, आजकल के लेखक ऐसे हो गए हैं कि मैं तो हर विषय पे लिखना चाहता हूँ, मैं तो हर चीज पे बोलना चाहता हूँ, हर विषय पे लिखना चाहता हूँ, मैं कविता भी बनाना चाहता हूँ, नाटक भी बनाना चाहता हूँ, टीकाएं भी करना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ। और न सिर्फ अध्यात्म पे, मैं तो सब पे लिखूंगा, मैं तो करना नियोग पे भी लिखूंगा, मैं भले मेरा उस पर अधिकार नहीं है। तो थोड़ा सा अपने भावों को टटोलना चाहिए, आचार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये पैराग्राफ अपने को सीख देता है
तो क्या कहा कि मूल रूप से तो ग्रंथकर्ता हमारे गणधर देव हैं, उन्हीं के आधार पर आचार्य भी ग्रंथ बनाते हैं। तो आचार्य भी सम्यक ज्ञान के धारी हैं। बिना सम्यक ज्ञान वाले तो कोई आचार्य हुए ही नहीं अपने। जो पुरानी परंपरा के थे, पिछली परंपरा में जो अपने हो चुके, मतलब कुंद आचार्य आदि की परंपरा में सभी ज्ञानी मुनिराज थे, सब सम्यक ज्ञान के धारी थे। और ते मूल ग्रंथनी की परंपरा करी ग्रंथ बनावे है। जिन पदनी का आपको ज्ञान न होई, तिन की तो आप रचना करे नहीं। ऐसे शब्दों की, ऐसे ग्रंथों, ऐसे विषयों के ऊपर वो रचना नहीं करते। और जिन पदनी का ज्ञान, अब देखिए, जिस विषय का ज्ञान नहीं था उसकी तो रचना नहीं करते, और जिन विषय का ज्ञान है उनके लिए आपको मूल में दिखाता हूं मैं। जिन पदनी का ज्ञान होई, तिनको सम्यक ज्ञान प्रमाण ते ठीक करी। ये दिख रहा है इसमें आपको लिखा हुआ, ठीक करी। ठीक गूंथते हैं नहीं, ठीक करी गूंथते हैं, माने ठीक करके गूंथते। अब ये ठीक शब्द का क्या अर्थ है? मैंने कल भी आपको कहा था, और लगभग लगभग रोज ये बात आएगी, कि हर भाषा के कुछ प्रचलित विशेष शब्द होते हैं जिनका अर्थ उस भाषा के हिसाब से ही निकालना चाहिए। हम वैसा का वैसा ही अर्थ दूसरी भाषा में निकालने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप गुजरात में जाके मीठा बोलोगे तो आपकी क्या कहें, वो नमक डल जाएगा आपकी सब्जी में, या जिसमें भी आप मीठा डलाना चाहते, वहां मीठे का अर्थ नमक है, तो वहां पे आपको उसी हिसाब से कहना पड़ेगा। और कोई गुजराती यहाँ आके मीठा मांगेगा तो उसको शक्कर ही मिलेगी। वो नमक डलवाना चाहता है और मीठू बोलेगा या मीठा बोलेगा, मीठा डाल दो इसमें, तो नमक नहीं मिलेगा, उसको शक्कर मिल जाएगी यहाँ पर आएगा। तो उसी तरह से ठीक करी, ठीक का अर्थ क्या? ठीक का अर्थ होता है निर्णय, है ना। ठीक शब्द का अर्थ है निर्णय पुरानी भाषा में। आपको ध्यान हो तो जैसे ठेका शब्द है ना, ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ठेका शब्द मूल में इस ठीक से ही बना है। ठीका हुआ करता था, ठीका, कि उससे ठीका किया, माने उससे निर्णय कर लिया, पक्का कर लिया कि हाँ भाई ये काम इसको करना है। ये इस व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट, इस व्यक्ति से इस बात का, इस काम का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, माने ठीक कर लिया गया है, ये निर्णित हो चुका है, निर्णय कर लिया गया है कि ये काम इस व्यक्ति के द्वारा संपन्न किया जाएगा। तो वो ठीका शब्द उस ठीक से ही बना है, वो निर्णय के लिए प्रयोग में आता है। आप कह सकते हो कि आपने ठीक का अर्थ निर्णय कैसे निकाला, कि पुरानी जो भाषा की डिक्शनरियां होती है ना, आप उसमें भी देख लीजिएगा, और टोडरमल जी के ये ठीक एक ही जगह नहीं है, बहुत सारी जगह मिलेगा। दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ, यार ठीक करी गूंथे है, ठीक करके गूंथते हैं का आप अर्थ बता दो। अगर आप निर्णय अर्थ नहीं लेते, मैं आपसे पूछता हूँ ठीक करके का अर्थ आप बताइए मुझको। ठीक करके का क्या मतलब होता है? वो बिगड़े हुए थे क्या जो उनको ठीक करके गूंथेंगे? क्या है अपना वाक्य, क्या है? जिन पदनी का ज्ञान हो, जिन पदों का उनको ज्ञान हो, उनको सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक करके गूंथते हैं। क्या मतलब? अब आप यहाँ निर्णय का अर्थ लगा के देखो, उनको निर्णय करके, सम्यक ज्ञान प्रमाण द्वारा निर्णय करके, माने स्वयं पक्का निर्णय करके फिर उसको गूंथते हैं, माने वो शास्त्र की रचना करते हैं, उन गाथाओं को गूंथते हैं। कुंद आचार्य ने जो जिन पदों का उनको ज्ञान था, जिस वस्तु अधिकार या जिस प्राभृत आदि का उनको ज्ञान था, उसको उन्होंने ठीक करके गूंथा, माने अपने सम्यक ज्ञान में निर्णय करके गूंथा। ठीक का अर्थ होता है निर्णय। जो लोग पुस्तक लेकर के बैठे हैं वो चाहे तो वहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं, है ना। ये जो यहाँ इसमें संशोधन है, सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं, नहीं, ठीक करके माने निर्णय करके गूंथते हैं, ठीक गूंथते हैं। अब ठीक गूंथते का आप क्या अर्थ लोगे? अच्छे से गूंथते हैं, अच्छे से बनाते हैं ऐसा? अरे निर्णय करके, पक्का निर्णय करके, कोई बात ऐसे अंधाधुंध नहीं लिख देते, निर्णय करके पक्का, उनको खुद को स्वयं को उस बात पे भरोसा है, निर्णय किया है सम्यक ज्ञान द्वारा, तो वो आगे उस बात को चलाते हैं। सो प्रथम तो ऐसी सावधानी विषय असत्यार्थ पद गूंथे जाए नहीं। पहली बात तो ऐसे असावधानी उनसे होती नहीं, असावधानी में कोई ग्रंथ रचना करने में आती नहीं, असत्यार्थ पद गूंथे नहीं जाते। और कदाचित, कदाचित, है ना, कदाचित का अर्थ कभी, मान लो कभी पूर्व ग्रंथनी के पदनी का अर्थ अन्यथा ही भाषे, कुछ और ही बात समझ में आ जाए, और अपनी प्रमाणता में भी तैसे ही आए जाए, यानी स्वयं ने जो निर्णय किया निर्णय भी वैसा ही हो जाए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया था
कि मैंने तो शुरू से बचपन से ही सुना कि सुमेरु पर्वत 10,000 योजन का है, अब मेरे दिमाग में वही बैठा हुआ है और मैं वही लिख देता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो वही सिखा देता हूँ दूसरे को। तो या का किछु सारा नहीं, सारा नहीं माने कि इस पे किसी का बस नहीं है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान। एक चीज और है ध्यान रखने की, ऐसा किन विषयों में होगा? ऐसा मात्र अप्रयोजन भूत विषयों में हो सकता है। क्यों? क्योंकि अप्रयोजन भूत विषयों का ही निर्णय सम्यक ज्ञान प्रमाण से नहीं हो सकता, है ना। बाकी का तो हो जाएगा, सात तत्व, देव, शास्त्र, गुरु, इनके संबंध में गड़बड़ नहीं होगी। कहने का अर्थ यह है कि जो सम्यक दर्शन के कारक हैं, उन विषयों में तो जरा भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं। अब जो अप्रयोजन भूत चीजें हैं, जैसे 3 लोक का नाप है, सुमेरु आदि का, या ढाई द्वीप का, जम्बू द्वीप इत्यादि का, असंख्य द्वीप समुद्र का, इनसे संबंधित कोई ऐसी बात हो जो प्रयोजन भूत नहीं हो, उसमें कुछ ऐसा पढ़ने में आया और वैसा ही चल पड़ा। जैसे एक उदाहरण मुझे ध्यान आता है, शायद वीरसेन स्वामी का है या किसका, उन्होंने कहा हमको दोनों प्रमाण हैं, दोनों आचार्य प्रमाण हैं। कौन दोनों की? अब वो दो अलग अलग कथन कहीं पे उनको पढ़ने को मिले, अब उसमें वो क्या कहें, क्योंकि दोनों ही प्रामाणिक आचार्यों के कथन, कि हमको दोनों ही प्रमाण है। सिद्धांत गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कुल मिला के बात ये। अगर सिद्धांत गड़बड़ हो, अगर वहां पर प्रयोजन भूत तत्वों में गड़बड़ हो तो दिक्कत है। लेकिन ये जो लिखा ना, अपने प्रमाणता में नहीं भाषे और वैसे ही आ जाए, तो इसमें तो कुछ सारा नहीं, ये है अप्रयोजन भूत बातों के लिए। परंतु ऐसे कोई को भाषे, सभी को तो ना भाषे भाई। किसी किसी के, जैसे मैंने वो 10,000 योजन का उदाहरण दिया, तो 10,000 योजन मुझे ही पढ़ने में आया, आप लोगों को तो पढ़ने में नहीं आया। तो जिनको सही सही मालूम पड़ा हो वो उसको सुधार देंगे, सबको तो ऐसा नहीं भाषित होता। ताते जिनको सत्यार्थ भाष्या होई ते ताका निषेध करी, परंपरा चलने देते नहीं। ये दूसरा सुधार कर लीजिए, चलते देते नहीं जो लिखा हुआ है आपके पैराग्राफ की आखिरी लाइन में वे उसको चलते देते नहीं, है ना। स्मारक से छपी हुई पुस्तकों में है ये, दोनों ही पुस्तकों में, सोनगढ़ वाली में भी है और स्मारक वाली में भी है। तो चलने देते नहीं भाई, एक आध से किसी से भूल हो सकती है उस विषय में, सबसे भूल हो ये तो जरूरी नहीं। तो जिनको वो यथार्थ भाषित हुआ है वो उस बात को आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये यहाँ पे अपना बहुत सुंदर प्रकरण था। इसके बाद अपन आगे इसी पेज पे अगला संशोधन, एक प्रमुख संशोधन जो आपको इस ग्रंथ में जगह जगह पर देखने को मिलेगा, उस शब्द के बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये जो पद्य दिया है ना, गोमटसार जीवकांड की जो गाथा दी गई है, अब इस गाथा में नीचे अर्थ में सम्यक दृष्टि जीव। अब ये सम्यक दृष्टि में क्या दिक्कत है? मैंने शायद पहले 2-1 दिन पहले हिंट भी दी थी कि टोडरमल जी मात्राओं तक का भी ध्यान रखते थे। अब यहाँ छोटी उचित है कि बड़ी उचित है? टोडरमल जी ने दोनों प्रयोग किए, हालांकि ज्यादातर प्रयोग नीतेश भाई साथ में बैठा हुआ है ना, ये भी इन्होंने देखा है साथ में कितनी जगहों पर हमने ये चीजें निकाली हैं। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, तुच्छ बुद्धि, इन सब में बहुत बुद्धिपूर्वक टोडरमल जी ने प्रयोग किए हैं। क्या होता है ये देखिए आप, मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको। सम्यक दृष्टि अगर छोटी ई की मात्रा है, इसका क्या अर्थ है? सम्यक दृष्टि शब्द है, यह है सम्यक प्लस दृष्टि। दृष्टि का अर्थ है दर्शन, दृष्टि माने दर्शन, श्रद्धा, है ना। दर्शन का अर्थ यहाँ दर्शनोपयोग नहीं लेना है, क्योंकि सम्यक और मिथ्यात्व का प्रकरण है इसलिए। तो सम्यक दृष्टि माने जो दृष्टि सम्यक है। लेकिन अगर अपन बात करें सम्यक दृष्टि बड़ी की मात्रा, तो उसका अर्थ हो जाएगा सम्यक दृष्टि वाला जीव। ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि छोटी की मात्रा है तो वो है दृष्टि जो सम्यक है, और सम्यक दृष्टि वाला जीव, सम्यक दर्शन सहित जीव, उसको हम सम्यक दृष्टि नाम देते हैं। आप कह सकते हो कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, कैसे निकाला आपने ऐसा? कि पहली बात तो मुझे टोडरमल जी पर 100% नहीं 1000% विश्वास है कि वो भाषा के मामले में चूक नहीं कर सकते। फिर भी हमने इसकी उत्पत्ति जानने की कोशिश की, इसकी व्युत्पत्ति समझने की कोशिश की संस्कृत के विशेषज्ञों से।
प्रमोद जी भाई साहब से भी चर्चा की, राकेश जी ने भी, अन्य लोगों से भी काफी चर्चा की, तो पकड़ में आया कि व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल सही बात है। आप मुझे एक विशेषण बताओ, एक विशेषण जिसमें छोटी ई की मात्रा आती है, जैसे रागी, द्वेषी, ज्ञानी, अज्ञानी, कोई भी एक विशेषण बता दो आप जिसमें छोटी ई की मात्रा आ रही हो। पुल्लिंग पुरुष के लिए कोई भी विशेषण जिसमें छोटी ई की मात्रा आती हो, एक भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा। तो एक तो ये तर्क। दूसरा, संस्कृत में अगर आप जानकार हैं तो संस्कृत में आप लोग देखते होंगे मूल शब्द होता है जैसे ज्ञानिन, लेकिन जब इसका प्रयोग करते हैं तो इस रूप में करते हैं अपन ज्ञानी। उसी तरह से बनेगा सम्यक दृष्टिन, और वो जब प्रयोग किया जाएगा तो बनेगा सम्यक दृष्टि। अगर व्यक्ति के लिए है, व्यक्तिवाची अगर है, व्यक्तिवाची अगर अपन सम्यक दृष्टि शब्द लिख रहे हैं तो उसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी। लेकिन अगर भाववाची उस पर्याय के लिए अपन बात कर रहे हैं तो वो दृष्टि माने वो श्रद्धा गुण का वो परिणमन, तो वो दृष्टि में छोटी ई की मात्रा आएगी। अब इसमें बहुत ज्यादा जगह पे ऐसा सुधार है। अभी जो नया प्रकाशन हुआ ना, उसमें राकेश जी भाई साहब को भी बहुत समस्या आई। कारण ये कि अब प्रचलन में आ चुका है, ये इतना ज्यादा प्रचलन में आ गया कि किसी को आप बड़ी ई की मात्रा लगा दोगे तो उसको गलत समझ लेगा। इतना ज्यादा प्रचलन में। अब आप लौकिक साहित्य में भी ये शब्द नहीं पकड़ सकते, क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि ज्यादातर अपने जेनियों में मिलता है शब्द, अन्य साहित्य में आपको ये शब्द मिलेगा नहीं, तो आप इसकी प्रमाणता कैसे करोगे? फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को छोड़ के अन्य ग्रंथों की पांडुलिपियां भी देखी, तो पुराने जो हस्तलिखित ग्रंथ लिखने वाले लोग थे वो इन बातों का ध्यान रखते थे। उन्होंने ये प्रयोग किए छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा के। माने कहने का अर्थ ये है कि पता नहीं कैसे अपन लोगों में ये प्रवृत्ति आ गई, अपन छोटी 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 मात्रा का प्रयोग करने लगे कि ठीक है साहब सब जगह फिर बड़ी कर दें, कि नहीं, सब जगह बड़ी भी नहीं होगी। जिस जगह छोटी आनी है उस जगह छोटी ही आएगी, और जिस जगह बड़ी आनी है उस जगह बड़ी आएगी। दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द अलग अलग अर्थ वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द सही है। और टोडरमल जी ने प्रयोग किया। एक आप इसका उपाय कर सकते हो, अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपकी पुस्तक में आगे आगे आप नोट लगा लो, मुश्किल से 10-15 जगह जहां पे टोडरमल जी छोटी ई का प्रयोग करते हैं, माने वो जहां सम्यक श्रद्धान के लिए सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग है, वो मुश्किल से 10-15 जगह, ज्यादा जगह नहीं है। और अधिकांश जगह तो बड़ी ई यानी सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, दोनों शब्द साथ में लेकर के चलना आप लोग। मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि, ये बड़ी की मात्रा का ही प्रयोग अधिकांश किया गया है। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूँ, ये हमको पकड़ में कैसे आया। आप सीधे सीधे पढ़ो तो ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मात्राओं पे कहाँ इतना ध्यान जा पाता है। ये हमको पकड़ में तब आया जब टोडरमल जी ने स्वयं, जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूं हस्तलिखित प्रति में, हाँ, एक जगह तो ऐसा प्रयोग किया है, बड़ी ई की मात्रा काट करके छोटी ई की मात्रा लगाई है, और एक जगह प्रयोग ऐसा है छोटी ई की मात्रा काटकर बड़ी ई लगाई है। वो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर अपन अगले प्रकरण पर बात करेंगे। पेज नंबर हस्तलिखित में मिलेगा 246। एक सेकंड में पेज निकालता हूं इसमें। ये बात मैं आपको ये जो बार बार दिखाता हूं ना, इसलिए ताकि प्रमाणता बनी रहे। मैं मेरे मन से कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूं। ये आप यहां देखिएगा, ये नजर आ रहा है काटा हुआ, गौर से अगर आप लोग देखेंगे, ये इसमें कौन सी काटी है, इसमें बड़ी ई की मात्रा काट करके छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। दिख रहा होगा आपको अगर साफ साफ इस पर नजर आ रहा हो तो। अब ये वाक्य क्या था, मैं वाक्य पढ़ता हूं। द्रव्य करी सामान्य स्वरूप अवलोकना, पर्याय करी विशेष अवधारणा, ऐसे ही चिंतवन किए सम्यक दृष्टि हो है। माने ऐसा चिंतन करने पर सम्यक दर्शन होता है। यहाँ ये अर्थ था, सम्यक दृष्टि होता है वो अर्थ नहीं, सम्यक दर्शन होता है ऐसा अर्थ। दूसरा आपको बताता हूं, जहां छोटी काट करके बड़ी लगाई है,
429। ये देखिए यहाँ पे आपको ये टोडरमल जी की काटने की स्टाइल भी दिखाता हूं मैं आपको, किस तरह से वो काटा करते थे। उसमें नीचे आपको क्रॉस जैसा हल्का सा नजर आएगा, ये नजर आ रहा है यहाँ, मेरी उंगली की तरफ आप देखिए, मैं नहीं देख पा रहा हूं। यहाँ पे, यहाँ छोटी ई काट करके बड़ी ई लगाई मिथ्या दृष्टि में, है ना। यहाँ पे व्यक्तिवाची शब्द है, ये शब्द व्यक्तिवाची, ऐसे ए लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के हो है, माने ऐसे ये लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि जीव के पाए जाते हैं। यहाँ वो अलग अर्थ नहीं है। उसी तरह से एक स्थान है जहां पे धर्म बुद्धि, छोटी ई की मात्रा को काट करके बड़ी ई की मात्रा लगाई, धर्म बुद्धि, है ना। देखिए सीधा सा अपन कह सकते हैं, लौकिक में भी अपन प्रयोग करते हैं कि इसकी बुद्धि तुच्छ है, माने ये इसकी बुद्धि खोटी है, ठीक है, और यह व्यक्ति तुच्छ बुद्धि है। दोनों में अंतर आ गया ना। एक बुद्धि तो बुद्धि के लिए है और एक बुद्धि उस व्यक्ति के लिए है कि ये ऐसी बुद्धि वाला है। तुच्छ बुद्धि जीव, तो वहां पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा, और तुच्छ बुद्धि यानी खोटी बुद्धि, छोटी बुद्धि, इस तरह का प्रयोग अलग अलग जगह मिलता है। तो ये पेज नंबर 13 पर ये 3 संशोधन थे जिसके संबंध में अपन ने चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला संशोधन जो है वो आपको मिलेगा, अब पहला अधिकार में 19वें पृष्ठ पे है, लेकिन ये सोनगढ़ वाली प्रति में है, स्मारक वाली प्रति में सही सही छपा है, और सोनगढ़ वाली प्रति में 19वें पृष्ठ पर, एक सेकंड में इसमें भी निकाल लेता हूं। ये प्रकरण ये है कि सामने वाला प्रश्न कर रहा है, आपका ये ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक कैसे है, मोक्ष मार्ग के प्रकाश कैसे करेगा ये, सामने वाले जीव में वो योग्यता ही नहीं हो तो क्या। उदाहरण देते हैं, पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं, ये पेज नंबर 19 पर, ये बीच में है ये पैराग्राफ, लेकिन सोनगढ़ वाली प्रति में है संशोधन। फिर भी अपन तो पढ़ लेते हैं, जहां जिनके पास वो पुस्तक होगी वो संशोधन कर लेंगे। जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं मैं ढूंढारी से ही पढ़ता हूं ताकि आपको आनंद आएगा। एक मिनट, हाँ, बहुरी जैसे सूर्य व सर्व दीपक हैं, ते मार्ग को एक रूप ही प्रकाश है। सूर्य बड़े ग्रंथ और दीपक ये छोटा, जो मोक्ष प्रकाशक के लिए कह रहे हैं वो। तैसे दिव्य ध्वनि व सर्व ग्रंथ हैं, दिव्य ध्वनि सूर्य, बाकी सब ग्रंथ दीपक। ते मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशे है, कुछ अंतर नहीं है। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशे है। बहुरी जैसे प्रकाशे भी यानी प्रकाश करने पर भी नेत्र रहित व नेत्र विकार सहित, टोडरमल जी के उदाहरण देखिए आप, बिल्कुल सांगोपांग घटित होते हैं। एक तो है नेत्र रहित जिसके नेत्र ही नहीं है, दूसरा नेत्र तो है लेकिन नेत्र में विकार है, विकार सहित पुरुष हैं, तिनको मार्ग सूझता नहीं। माने सूरज का प्रकाश फैल रहा है अथवा दीपक का प्रकाश है, लेकिन अगर कोई नेत्र रहित है या नेत्र में विकार वाला है तो उसको मार्ग नजर नहीं आता। तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव भया नहीं। ये बताओ इसमें सूरज या दीपक की क्या कमी हो गई है? सूरज को आप मार्ग प्रकाशित करने वाला नहीं कहेंगे क्या, मात्र इस वजह से कि अंधे को नहीं दिखा, अंधे को नहीं दिख पाया या नेत्र विकार वाले को नहीं दिख पाए, तो इसमें सूरज या दीपक का क्या दोष है। ये चीज भी अपने को सीखने लायक है कि क्या फायदा इतने ग्रंथों का, और क्या है कौन पढ़ता है। भैया तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं सीखते हो, इनसे इन ग्रंथों की उपयोगिता तो कम नहीं हो जाएगी। ये उन जैनी भाइयों के लिए है जो नाम से तो जैन है लेकिन जिनका शास्त्रों से दूर दूर तक का कोई संबंध ही नहीं। भाई तुम नहीं पढ़ते हो, उल्लू को नजर नहीं आए तो सूर्य की रोशनी तो झूठी नहीं हो जाएगी। तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव भया नहीं।
तैसे प्रकट किए भी, अब यहां पे देखिए, तैसे प्रकट किए भी जे मन ज्ञान रहित हैं। सोनगढ़ वाली प्रति में है जे जो मनुष्य ज्ञान रहित है, मन ज्ञान की जगह मनुष्य हो गया वहां पर। मेरे ख्याल से स्मारक की प्रति में तो सही है, स्मारक से जो प्रति निकली है उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित है ना। अब मनुष्य ज्ञान रहित है तो बनेगा ही नहीं, जो मनुष्य ज्ञान रहित है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जो इतने ज्ञान रहित हो कि उसको ये शास्त्रों की बात समझ में नहीं आए, है ना। इतना क्षयोक्षम तो मिला है, संगी पंचेंद्री है, तो ये शास्त्रों की बात समझ में नहीं आए, ये बात झूठी है। तैसे प्रकट किए भी जे मन ज्ञान रहित हैं, वह मिथ्यात्वादि विकार सहित है। दो उदाहरण लिए थे, एक अंधे का और एक विकार सहित का। तो जो अंधे का उदाहरण है वो तो मन ज्ञान रहित यानी असंगी जीवों के लिए, कि जो असंगी हैं, जिनको विचारों को इतना ज्ञान ही नहीं मिला है, एक इंद्रिय है अथवा दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय है, असंगी पंचेंद्रिय है, ये मन ज्ञान रहित जीव हैं। अब इनको तो आप कुछ सुना भी दोगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, उनको समझ में आएगा ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो देखते हैं कि कोई बुजुर्ग हो तो उनको लोग बाग नमोकार आदि सुनाते हैं, कुछ पाठ सुना देते हैं मरने वाले हो तो ऐसे ही अब उसने देखा है चींटी मरने वाली है, अब वो चींटी को सुनाने बैठ जाए, अरे भाई पहली बात तो उस चींटी के कान तक नहीं है, वो सुनेगी क्या? तीन इंद्रिय जीव है चींटी, वो क्या समझेगी? लेकिन अब बच्चा है, बच्चे को तो आ सकते हैं, उसके भाव गलत नहीं है, उसको तो शुभ भावों का फल मिलेगा, लेकिन वो अज्ञान है। खैर अपना उदाहरण तो यह है कि जे मन ज्ञान रहित है, ये हो गया अंधा, वह मिथ्यात्वादि विकार सहित है, ये हो गया विकार सहित पुरुष, जो अधिकांश संसारी मनुष्यों की स्थिति है, विकार सहित है। तिनको मोक्ष मार्ग सूझता नहीं, अब उनको नहीं दिखता, तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव भया नहीं भाई, उससे ग्रंथ तो कोई मोक्ष मार्ग के प्रकाशक नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कि कहाँ प्रकाश करा ग्रंथों ने, हम लोगों को तो मिला ही नहीं। अरे भाई तुम पढ़ते तो मिलता ना, जिनवाणी की आरती उतार लेने से या जिनवाणी को उसकी पूजा कर लेने से है? अरे और बढ़ के कहूं आपसे, किसी को अटपटी लग सकती है बात, आजकल एक प्रचलन चला है मंदिरों में जिनवाणी अलग अलग बना करके और वो उनकी वेदी बना करके विराजमान करने का। जिनवाणी विराजमान करने की चीज कब से हो गई? जिनवाणी यहां विराजित होती है? मैं जिनवाणी को बहुत विराजमान कर दूं अच्छे से और उसकी पूजा करूं, दिन भर पूजा करता रहूं और खूब उसको द्रव्य चढ़ाऊं, अर्घ चढ़ाऊं, है? जिनवाणी की पूजा में आपको पता है एक द्रव्य और बढ़ जाता है, वस्त्र, पलासना, है ना, वो बस्ता जिसमें जिनवाणी को रखा जाता है अंदर सुरक्षित। तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जिनवाणी की हमने खूब पूजा की तो अब तो हमको जैन शास्त्रों का ज्ञान। भैया ये ऐसे नहीं होता, उसको पढ़ो, वो पढ़ने की वस्तु है। बल्कि मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जिनवाणी को आपने अगर सजा धजा के, खूब सजा धजा के ऊपर विराजमान कर दिया ना, तो आपने उस जिनवाणी का नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि अब कोई खोल के तो पढ़ेगा ही नहीं उसको, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है उसका उपयोग तो हो ही नहीं पाएगा। आपने विचार किया, देव शास्त्र गुरु तीनों का अलग अलग काम है। देव के आप दर्शन करते हो, देव का स्वरूप आप अच्छे से देखते हो, उनको देखा जाता है इसलिए उनकी प्रतिमा बनाई जाती है। जिनवाणी को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, सीखा जाता है, वो कोई ऐसी प्रतिमा बनाने की अथवा उसको ऐसे सजा करके रखने की वस्तु नहीं है। हो सकते हैं बहुत से लोग मुझसे असहमत भी हों, लेकिन वास्तव में विचार करने की बात है कि जिनवाणी पूजने की चीज है कि समझ करके और अंदर में उतारने की चीज। कि तो क्या पूजा नहीं करेंगे? अरे पूजा करो, पूजा करने की मना नहीं है, लेकिन वास्तविक पूजा तो जिनवाणी का उसका अध्ययन है। आप उसका अध्ययन तो करो नहीं और तरह तरह के विधान बना देवे, तरह तरह की चीज, उनकी मना नहीं है, ध्यान रखिएगा। मन में भक्ति उमड़ेगी तो जिनवाणी की पूजा भी होगी, लेकिन जिनवाणी मात्र साज सज्जा की अथवा विराजमान करके और सिर्फ पूजने की वस्तु नहीं, अभ्यास करके हृदय में उतारने की वस्तु है। और आप किस किस को विराजमान करोगे बताओ? ये जो आप ग्रंथ सोचते हो ना ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी नहीं है, ये तो कागज और अक्षर है। जिनवाणी का एक नाम पता है आपको? श्रुत। श्रुत क्यों है? क्योंकि जिनवाणी मूल रूप से सुनी जाती थी, सुन करके हृदय में उतारी जाती थी। ये जो कागज है ना, ये तो मीडिया है। मीडिया माने जिस पर वो जिनवाणी चल सके आगे, वो है। ऐसे ही आपको पुराने जमाने में तांबे पर लिखी हुई भी मिलेगी, तो उसका मीडिया वो तांबा है।
इसका आज जो हम देखते हैं इसका मीडिया ये कागज है, या अभी नए जमाने का मीडिया सीडी डीवीडी आपके मोबाइल वगैरह ये सब मीडिया है। तो आप किस किस को विराजमान करोगे? कल से सीडी भी विराजमान होगी, क्योंकि उसमें ग्रंथ है सारे के सारे। बोलो आप कैसे नहीं, कैसे मना करोगे उसके बारे में? लोगों की दृष्टि उस मीडिया पर जाती है, मीडिया में क्या है उस पर नहीं जा रही है। तो जिनवाणी उस श्रुत का नाम है, उस द्वादशांग के ज्ञान का नाम है। ज्ञान ज्ञान में लिया जाता है, कागजों में ज्ञान नहीं होता। ये पुस्तक को आप गाय के आगे रख दो, खा जाएगी वो गाय तो उसको खा जाएगी जैसे कहते हैं ना अपन की इसको घोट के पी जाओ तो भी ज्ञान नहीं मिलने वाला तुमको। ऐसे वो गाय खा जाए, मान लो समय सार आदि कोई ग्रंथ उसके हाथ लग जाए और वो खा जाए, तो क्या उसको वो शुद्धात्मा उतर जाएगा अंदर में? तो भाई जिनवाणी सुनने सोचने समझने की वस्तु है, और उसकी बहुत प्रेरणा करी है टोडरमल जी ने तो यहाँ पे ये मन ज्ञान रहित वाली बात थी, इस पे अपनी चर्चा हुई। ये मनुष्य ज्ञान रहित, जो मनुष्य ज्ञान रहित हो ऐसा इसका अर्थ नहीं लेना। वहां छपा हुआ है, तो अगर आपके पास सोनगढ़ वाली पुस्तक हो तो उसमें सुधार कर ले, में जो मन ज्ञान रहित है। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ आपको, किसी के पास बहुत पुरानी पुस्तक भी हो सकती है, किसी के पास एकदम नई पुस्तक भी हो सकती है। तो हो सकता है आपको जो मैंने पेज नंबर, और पेज नंबर तो लगभग मिल जाएगा, लाइन नंबर आगे पीछे मिल सकती है, या हो सकता है किसी किसी में आपको वो संशोधन ही नहीं मिले क्योंकि उसमें सुधरा हुआ हो। ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्मारक से छपी हुई तो हमने प्रति ली है सन 2000, एक सेकंड, सन 2014 में छपी हुई, और सोनगढ़ से जो 2010 में छपी है वो प्रति ली है। तो इनके आगे पीछे की प्रतियों में कहीं कहीं पे आपको सुधरा हुआ भी मिल सकता है ना। तो आप ये मत सोचना ये कहां से निकाल लिया, हमको तो मिल ही नहीं रहा। चलिए, तो इस तरह से ये पहले अधिकार के संशोधन थे जिन पे अपन ने चर्चा की है। अभी 2-3 मिनट हैं। पहले अधिकार में 2-3 विषय वस्तु मुझे बहुत प्रिय हैं, और इसमें तो हमने तो खैर नोट्स बना रखे हैं, आगे भी आपको ये लिंक करे हुए मिल जाए। लिंक करे हुए का मतलब यही विषय आपको आगे किसी और अधिकार में भी देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी हिंट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जैसे कि एक है अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। अरहंतादि से प्रयोजन सिद्धि को आप पढ़ें तो उसके साथ में पेज नंबर 30, पेज नंबर 256, 255, 280, 290, 311, 374, 322, 308, इन पृष्ठों को भी साथ में देख करके चलेंगे तो विशेष आनंद आएगा। वहां पे भी ये प्रकरण इससे मिलता जुलता मिलता है। ऐसे भी और भी विषय हैं, है ना, कि उनसे कैसे कैसे अपना प्रयोजन सधता है। ये पहला अधिकार बहुत बहुत काम का है। मैं तो कई बार ऐसा कहता भी हूं कि हर 2-3 महीने में श्रोता का और वक्ता का स्वरूप हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। जैसे भी थोड़ी शिथिलता है ना, हर 2-1 महीने में पढ़ते रहो ताकि अपन पक्के श्रोता तो बने रहें। तो इस तरह से पेज नंबर 20 तक ये पहला अधिकार है, और 20 तक के जो प्रमुख प्रमुख संशोधन थे उन पे अपन ने बात की है। अब पहले अधिकार की सबसे खास, सबसे प्रिय वस्तु जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मूल ढूंढारी से पढ़ देता हूं, एक सेकंड। ये है हाँ, बिल्कुल आखिर में जहां पे प्रवचन सार जी का उद्धरण टोडरमल जी ने लिया है पहले अधिकार के अंत में, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा मुख्य कर्तव्य क्या, हम लोगों का कर्तव्य क्या, टोडरमल जी जगह जगह प्रेरणा देते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूं, बहुरी प्रवचन सार विषय भी मिल गया आपको, आखिरी पैराग्राफ है। बहुरी प्रवचन सार विषय भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया, तहां प्रथम आगम ज्ञान ही का आगम ज्ञान ही उपादेय कहा कया, सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। इस जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। यह बात तो बिल्कुल लिखा के रख लेनी चाहिए कि मुख्य कर्तव्य क्या, सबसे पहला कर्तव्य क्या, पूजा करना, पाठ करना, भक्ति करना, दान देना, यात्रा करना, तप करना, व्रत करना, ये नहीं। सबसे पहला कर्तव्य आगम ज्ञान। आगम ज्ञान सबसे पहले सीखो, सबसे पहले उसको समझो। समझे बिना आप क्या पूजा करोगे बताओ? पूजा की पंक्ति में क्या लिखा है आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो। आगम ज्ञान का अर्थ स्वाध्याय से लेना, है ना। स्वाध्याय की प्रेरणा जगह जगह पर दी है टोडरमल जी ने। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लेख लिखा था टोडरमल जी का मूल स्वर,
उसमें ये पैराग्राफ जोड़ना रह गया था, बाद में संशोधन करके ये पैराग्राफ भी जोड़ा है। क्या कहा, मुख्य कर्तव्य, इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, या को होते हैं तत्वनिका श्रद्धान हो है। देखो आगम ज्ञान से क्या क्या होता है, आगम ज्ञान होने पर तत्वों का श्रद्धान होता है। तत्वनिका श्रद्धान भय संयम भाव हो है। लो सारी चीजें आती जा रही है धीरे धीरे, तत्वों का श्रद्धान होगा तो संयम भाव भी होगा। क्यों? क्योंकि आश्रय और बंध का जब श्रद्धान होगा तो उनको तोड़ने का उपाय करेगा, उनके तोड़ने के क्रम में संयम अपने आप आएगा ही आएगा। और क्या होगा, अर्तिस आगमते आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो है। एक जीव ऐसा बता दो कि बिना इस आगम ज्ञान के जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, बिना आगम ज्ञान के माने बिना शास्त्राभ्यास के, बिना शास्त्र की बात सुने आज तक एक भी जीव ऐसा बता दो, प्रत्यक्ष भले सामने नहीं किया हो तो पहले किसी भाव में किया होगा, है ना। वहां पे वर्णन किया ना आचार्य ने निसर्गज और अधिगमज में, कि निसर्गज भी वास्तव में तो अधिगमज ही है, क्योंकि पिछला उसको कभी ना कभी तो उपदेश मिला ही है। एक जीव नहीं मिलेगा ऐसा, बिना पूजा करे, बिना पाठ करे, बिना व्रत करे, बिना तप करे, बिना यात्रा आदि करे, बिना दान दिए तो आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है, लेकिन बिना आगम ज्ञान के, बिना स्वाध्याय के आत्मज्ञान असंभव है, बिल्कुल असंभव। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो है। आखिर में मोक्ष तक पहुंचा दिया इस आगम ज्ञान से। बहुरी धर्म के अनेक अंग हैं, तीन विषय एक ध्यान बिना याते ऊंचा और धर्म का अंग नहीं। सबसे ऊंचा तो ध्यान है, क्योंकि उसमें आत्मलीनता होती है। अब आत्मलीनता को छोड़ दो तो इससे ऊपर कोई सा भी अंग नहीं है, कोई सा भी अंग नहीं है। ताते हैं जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। इसलिए जिस तिस प्रकार जैसे बने तैसे, ये प्रेरणा टोडरमल जी ने उनके हर ग्रंथ में दी है। मैंने मेरे लेख में खूब उल्लेख किया इस बात का, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, त्रिलोक सार में, आत्मानुशासन में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में, जितने भी ग्रंथ टोडरमल जी ने लिखे हैं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी, हर जगह आपको ये शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा मिलेगी। गद्य में भी और पद्य में भी, टोडरमल जी के पद्यों में भी मिलेगी, है ना। समय अपना हो गया है, एक चीज और इसमें बता देता हूँ, ये जो आगम ज्ञान वाला पैराग्राफ है, अगर आप इसी से जुड़ते हुए विषय देखना चाहते हो, मैं पेज नंबर बोल रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पेज नंबर 197, 197, 260, 262, 277, 338, 304, 266, 310, 311, 312, 318, ये मुख्य मुख्य जहां पे आपको ये स्वाध्याय की प्रेरणा वाली बातें मिल जाएंगी। इनके अलावा भी आपको बहुत जगह पे मिलेगी, बहुत जगह। इसलिए अपना मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, और जैसे बने वैसे आगम का अभ्यास, शास्त्र अभ्यास, स्वाध्याय करना ही चाहिए। इस तरह से ये पहले अधिकार संबंधी संशोधनों पर अपनी चर्चा हुई। कल से अपन दूसरे अधिकार संबंधी मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।